हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, या जिसको कहते हैं मानव नेत्र हिंदी में। तो चलते हैं मानव नेत्र की ओर या आई की ओर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ह्यूमन आई में क्या क्या उसके कुछ टर्म हैं। उन टर्म को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि आई क्या करता है। आई या आँख हमें कोई चीज़ देखने का काम करता है। क्या करेगा, जैसे हमें कब कोई चीज़ दिखती है, जब कोई चीज़ हमारी आंखों में पड़ती है। तो आंखों में जब चीज़ कोई पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी, तभी जाके हमें कोई चीज़ दिखती है। तो आंख जो हमारी होती है ये जस्ट लाइक एज ए कैमरा होती है। कैमरा क्या करता है, कोई फोटो खींचने का काम करता है। उसी प्रकार से हमारी आंख भी क्या करती है, इमेज बनाने का काम करता है। जैसे हम जो चीज़ देखते हैं वो हमारे आंखों में आके रे पड़ती है, उसके बाद हमें कोई चीज़ दिखाई देती। तो किस प्रकार से आई वर्क करती है और आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब आपको पता होगा कि आई हमारी 5 सेंस ऑर्गन में आती है। जैसे आपको पता होगा 5 सेंस ऑर्गन, उसी का ये एक भाग है। ये बड़ी सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो चलते हैं हम लोग आई की ओर। तो उसको बताने से पहले सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं थोड़ा फोकल लेंथ के बारे में और पावर के बारे में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के चश्मा लगा हुआ है तो उसका कितने पावर का है, 1 2 3 बताता है इंसान कि नेगेटिव में कि पॉजिटिव में। इसके बारे में बताता हूँ। या जब ट्रांसप्लांट आँख की जाती है या आँख किसी को डोनेट की जाती है तो पूरी क्या आँख दे दी जाती है या आँख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है। तो आज बताएंगे कि कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है। तो चलते पहले हम लोग देखो बच्चों क्या होता है। जैसे आपको समझिए, सबसे पहले ये हमारी यहाँ पे आँख है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ कोई लाइट आती है, इस पे टकरा के आती है, तब हमको कोई वस्तु दिखाई देती है। तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखो, हमें कोई चीज़ या कोई वस्तु कब दिखाई देती है, जब उस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है, कहीं से टकरा के रोशनी आती है, तब जाके हमें कोई वस्तु दिखती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आती है ये पहले आँख का पार्ट, फिर इसके बाद एक लेंस पड़ेगा वहाँ बने, उसके बाद हमारा लास्ट में रेटिना होता है जहाँ पे इमेज बनती है। तो ये पूरा कैसे क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, इसके कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले थोड़ा समझते हैं फोकल लेंथ के बारे में और क्या बताते हैं पावर के बारे में, कि चश्मा कैसे क्या होता है उसके बारे में। देखिए बच्चों, देखिए आपको सबसे पहले बताते हैं 2 लेंस लेते हैं। अब यही बताएंगे आंखों में कौन सा लेंस होता। तो अभी हम आपको एक समझाने के लिए 2 लेंस लेते हैं। एक ये लेंस लिया, एक पतला लेंस लिया है। यहाँ पे एक लेते हैं मोटा लेंस। दोनों समझने की कोशिश करिए आप लोग। 2 लेंस लिए, ये पतला लेंस लिया है, ये मोटा। अब देखिए आप लोग, इधर से इमेज आ रही थी, इधर रे आ रही थी, रे आई। अब क्या होगा, इस लेंस में जो रे आ रही थी, इनकी किरणें कितनी देर तक रहेगी, बहुत कम टाइम तक। मतलब ये लेंस बहुत कम रे एब्जॉर्ब कर पाएगी, तो ये निकल जाएगी। जब निकल जाएगी तो ये दूर जाके कहीं मिलेगी, कहीं दूर जाके मिलेगी, क्योंकि लाइट बहुत कम एब्जॉर्ब किया, सीधी चलती चली गई। अब यहाँ पे देखते हैं, ये दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, कोई यहाँ पे 2 रे आई। अब ये 2 रे आई, रे कितनी आ सकती, मैं 2 मान के चल रहा हूं, रे आई। अब यहाँ पे क्या था, स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे क्या होगा, लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ लाइट ज्यादा देर तक रुकेगी। अब क्या होगा, जब लाइट ज्यादा देर तक करेगी तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये रिफ्रैक्शन कर देगा और पास में इमेज बना देगा। ये क्या करता है, लाइट को स्प्रेड, ये मीडियम चेंज हो जाने, लाइट क्या कर, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अपनी दिशा से, जैसे लाइट ये जा रही थी रे और यहाँ कोई मीडियम मिल गया, कोई माध्यम मिल गया, तो ये क्या लाइट ऐसे जाने की ना वजह से थोड़ा इधर मुड़ जाए या इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, इधर हो जाए, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब अपनी जगह से लाइन को या रे को दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना या लाइन चेंज हो जाना। तो चलिए बताते हैं, जैसे ये जा रही थी, अब आप लोग बताइए, यहाँ पे ज्यादा लाइट पास हुई है, मतलब क्या है, एब्जॉर्ब हुई, तो यहाँ बन गई, ये यहाँ दूर बना, थोड़ा इसको और दूर बना, इसको पास बना देते हैं, अच्छे समझ में आएगा आपको। ये ज्यादा लाइट स्प्रेड नहीं हो पाई, फैल नहीं पाई, तो ये यहीं पे बन गई इमेज, मानते हैं। ये ज्यादा फैली तो इसकी यहाँ जाके बनी। अब आप बताइए, देखिए लेंस के सेंटर से जहां इमेज बनती है, जहां जाके ये दोनों लाइन मिलती है, उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये आपकी फोकल लेंथ हुई। ये बच्चों क्या है,
ये आपकी फोकल लेंथ, इसको एफ से डोनेट कर दिया है। ये क्या है? फोकल लेंथ। हम आपको पावर फोकल लेंथ पहले बताते हैं, उसके बाद आई पे आएंगे। तो देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, जहां इमेज बनी हमारी, अब देखिए फोकल लेंथ एक पॉइंट हुआ, एक पावर, इन दोनों पॉइंट के बारे में समझाते हैं। पावर क्या होता है, देखिए फोकल लेंथ यहां पे, अब इसकी फोकल लेंथ देखिए कम है, इसका मतलब अभी समझ में आएगा, आप बने रहिए। ये फोकल लेंथ यहां से यहां तक बन गई, इसका ज्यादा। अब देखिए ज्यादा अगर फोकल लेंथ होगी तो पावर कम है, मतलब इसने क्या किया, फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसकी पावर कम। किसकी पावर कम है? लेंस की। किस चीज की? लेंस की। आई में जो रे निकल रही थी इसको रोकने की क्षमता कम है, तो इसके पावर कम है इसके पास। भाई क्या है, आपको यहां दिख रहा होगा, अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसको पावर कम है, इसके एब्जॉर्ब कम कर रहा है लाइट। तो यहां समझ आ रहा है, अगर फोकल लेंथ कम है तो क्या, सॉरी पावर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। आया समझ में? अब यहां देखिए फोकल लेंथ कम है तो ये क्या हुआ, पावर ज्यादा है, लेंथ एब्जॉर्ब करेगी, तो ये क्या हुआ, यहां पावर ज्यादा होगा। पी मतलब पावर, अगर पावर ज्यादा है तो एफ मींस फोकल लेंथ कम है। तो यहां क्या समझ में आया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब क्या हुआ, इधर देखिए P बढ़ रहा है तो AF आपका कम हो रहा है। अब यहां अगर P कम हो रहा है तो AF आपका बढ़ रहा है। देखिए P कम है तो AF देखिए ज्यादा हो गया, P ज्यादा है, कम है, सॉरी वो P ज्यादा मतलब इसने पावर ज्यादा है लाइट को एब्जॉर्ब करने, तो फोकल लेंथ कम हो गई। ज्यादा कम, कम ज्यादा, समझ में आई बात? अब देखिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये क्या है, डायरेक्टली तो इनवर्सली है, 1/f। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो P = 1/f हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका होता है पावर का। अब देखिए ये समझ में आई। अब इधर आइए, देखिए P = 1/f। अब फोकल लेंथ हमेशा आप लोग याद रखना, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ली जाती है। जब फॉर्मूला में रखोगे फोकल लेंथ को मीटर में नापते हैं, अब पावर को किस में लेते हैं, डायोप्टर में। इसका यूनिट है नापने का डायोप्टर। ये बात समझ में आई। अब देखिए आप लोग जब किसी के लेंस चढ़ा होता है उसके बारे में बता रहे हैं, तो पावर क्या है, मान लो सपोर्टेड किसी की फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब कोई पूछेगा पावर निकालिए, तो पावर = क्या होता है, 1/f। अब F किस में रखा जाता है, F हमेशा मीटर में रखा जाएगा, फॉर्मूला भी याद रखना। हम आपको क्या समझा रहे हैं कि किसी भी इंसान में जो चश्मा लगता है वो कितने पावर का होता है, बोलते हैं कितने पावर का है, तो पावर क्या चीज है वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 50 सेंटीमीटर F है, 50 सेंटीमीटर मतलब कि उसकी यहां से कहां पे इमेज बन रही है, कि रेटिना अगर यहां तो पहले बन जाएगी तो उसमें ज्यादा पावर का लेंस चढ़ेगा, कम बनेगा तो क्या होगा, कम का चढ़ेगा, बस ज्यादा पावर का चढ़ेगा। और अगर देखिए कम फोकस लेंथ तो ज्यादा पावर, ज्यादा फोकल लेंथ कम पावर। समझ में आ रही होगी बात? तो 50 सेंटीमीटर लिया तो इसको मीटर में चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर से मीटर मारे, डिवाइड कर दिया 100 से, 0 से 0, 5 1 जा 5 2 जा 1/2 मीटर आ गया। आई बात समझ में? यहां रख देते हैं P = 1 और F कितना निकला, 1/2, 1/2। तो ये चीज 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो P = 2, वो भी किसका, प्लस का आया, नीचे 1 है तो 1 कोई मतलब ही नहीं है, प्लस का। तो यहां से क्या है, P = 2 आया प्लस का। तो ये क्या, इसको डायोप्टर में नापते हैं, मैंने बताया P किसको मैंने डायोप्टर में नापते हैं। तो पावर आपकी कितनी हो जाएगी, पावर = प्लस का 2 डायोप्टर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा किसी के चश्मा 2 डायोप्टर का मतलब कि 2 पावर का मतलब क्या हुआ, समझ आ रहा है? तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। तो ये बात आपको फोकल लेंथ के बारे में और किसके बारे में, पावर के बारे में समझ में आया। यही पावर और चश्मा कैसे किसके लगता है। अब आपने देखा होगा जब आप चश्मे की दुकान में जाते हो तो वो क्या होता है, लेंस लगाता है, आंखों में एडजस्ट करता रहता है, सेट करता है, दूसरा लेता है, लेंस लगाता फिर लगाता है, तो क्या वो पावर को सेट करता है। पावर मतलब लेंस को सेट करता है। अब मान लो कोई लेंस 2 पावर का है, कोई माइनस का हो गया, कोई 5 का, कोई 3 का हो गया। अब ये डायोप्टर में है लेंस, पावर किस में निकाल देते हैं, डायोप्टर में। अब जब इनको जोड़ा जाता है, वो जब आपका लेंस बनाएगा तो इनको सबको ऐड कर देगा। इसके लिए डायरेक्ट ऐड कर दो आप इनको,
और डायरेक्ट ऐड कर दो, जितना आएगा आपका निकल के उतना ही पावर का आपका वो लेंस चढ़ा देता है। तो ये आपका था पावर और फोकल लेंथ के बारे में। तो अब चलते हैं हम लोग आई के बारे में पढ़ाएंगे। तो फोकल लेंथ और पावर के बारे में आपको पता चला होगा आज कि चश्मा कैसे चढ़ता है किसी इंसान के, कितने पावर का चढ़ता है। पावर का मतलब क्या होता है, पावर कम होगी तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, और फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा होगा, और पावर ज़्यादा वो पावर कम तो फोकल लेंथ ज़्यादा। दोनों चीज़ के बारे में समझ में आया होगा।